प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं ये कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कार्तिक मास में इंसान स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनकी महिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। गुरु भाई बहना, एक बूढ़ी माँ थी। वो बूढ़ी माँ प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाती थी। कार्तिक मास में कार्तिक मास स्नान करती थी और स्नान करके घर जब आती थी तो थोड़ी सी अन्न दरवाजे पर रख देती थी, भोजन करके और दरवाजे पर बैठ जाती थी। यदि कोई भिखारी आता था तो उसे दान कर देती थी। जब कार्तिक का पूर्णिमा आ जाता था तो बूढ़ी माँ थोड़ी वस्त्र ले लेते थे और अन्न भी ले लेते थे। कुछ फलहरियाँ ले जाकर गंगा के घाट पे गरीबों में दान कर दिया करते थे। बूढ़ी माँ तो पहले बूढ़ी नहीं थे, उनका 2 बेटे थे, 2 बहू थी। बड़ा बेटा का ब्याह हो गया, बड़ी बहू आई। ये सब देखकर बड़ा जलस होने लगा तो अपने पति से कहती है कि ये जी, आपकी माता जो हैं वो प्रतिदिन इतना दान करते हैं, कहाँ से आएगा? आप लोग दिन भर खेत में मेहनत करते हैं और आपकी माँ जो है वो दिन भर कमाई पूरा दान कर देते हैं। बेटा बोला, अरे पागल, तुमको आने से मेरी माँ दान नहीं करती है। मेरी माँ तो प्रतिदिन दान करती है और उसको दान करने से घटता नहीं है। भगवान विष्णु भगवान का महिमा अपरंपार है। लक्ष्मी माता जो है मेरे घर में वास करते हैं, तुलसी माता सब कुछ देते हैं। बहू कहती है कि आपकी माँ 2-2 दीपक जलाती है तुलसी के पास। उतना घी में तो आपको खाने से ज़्यादा रोटी में लग जाएगा। घी जल जाने से क्या मिलेगा? यदि उसी घी को आपको रोटी में लगा देंगे तो आपका ताकत होगा और आप ज़्यादा काम करेंगे। बेटा बोला, अरे ऐसा बात नहीं है, तुलसी में दीपक जलाने से घर की खुशहाली आता है, लक्ष्मी माता प्रवेश करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है। बेटा को कितना हूँ बहू बोली, लेकिन बेटा नहीं माना। अब इंतजार करने लगी कि हे भगवान, जब छोटा वाला के ब्याह होगा तब कुछ ना कुछ सोचेंगे। धीरे धीरे 4 साल 5 साल बीता तो बूढ़ी माता जो थी, उसका छोटा बेटा जो था, उसका भी ब्याह हो गया। जब ब्याह हो गया तो छोटी वाली घर में आई तो बड़ा दोनों गोतनी में मेल मिलाप रहने लगा। बड़े दोनों अच्छे से रहने लगे, एक ही थाल में भोजन। और दोनों सुबह सुबह यदि बड़ी वाली जाग जाती थी तो छोटी वाली को जगाती थी, ए छोटको उठो जल्दी, घर का काम निपटाना है। हाँ दीदी, मैं जल्दी से उठ गई। दोनों उठकर और घर का काम कर लेती थी। जो बुढ़िया थी वो बड़ा खुश थी कि अरे मेरा बहू बड़ी अच्छी से रहती है। अपने अड़ोस पड़ोस में बड़ा बड़ाई करती थी कि अरे मेरा बहू तो बहुत अच्छी है। दोनों बहू बड़ा मिलजुल के काम करती है। सब लोग देखते थे तो कहते थे कि देखिए तो वो कोशिला बुढ़ी का दोनों बहू कितना अच्छा है। धीरे धीरे 4-6 महीना बीता। छोटी वाली को तो कार्तिक का महीना आ गया और जो कोशिला बहन थी वो हर साल की भांति कार्तिक स्नान करने गई
तो सबसे पहले तो घर में तामसी भोजन हटा दी, और तामसी भोजन हटा के और शुद्ध भोजन, वो बेचारी पूरे 1 महीना चावल नहीं खाती थी, सिर्फ रोटी खाती थी, गुड़ रोटी, नमक भी नहीं खाती थी। पूरा 1 महीना वो नमक नहीं खाती थी, गुड़ रोटी खाती थी। अपने बेटा से, बहू से बोली कि देखो बेटा, मेरे लिए गुड़ ला के धर देना, और हम तो रोटी ही खाते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं तो मेरे लिए बहू रोटी बना देगी। एक दिन हुआ, जो कोशिला बहन थी वह स्नान करके और आई, पूजा पाठ घर में भी की, तुलसी में दीपक जलाई, तुलसी में दीपक जला के और भोजन करके बाहर दरवाजा पे थोड़ी सी अन्न लेकर बैठ गई, 1 से 2 केजी अन्न बैठ गई। जब गरीब आया, कोई भी भिखारी आया, उसे दान कर दी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, तो बड़ी वाली बहू कहती है कि अरे छोटी, तुम्हें समझ में कुछ आ रहा है? ये बुढ़िया जो है घर के बर्बाद कर देगी, घर के बर्बाद कर देगी, हम लोग को खाने और पहनने के लिए नहीं रहेगा। ये बुढ़िया हम लोग के लिए कुछ नहीं छोड़ेगी। छोटी वाली कहती है कि दीदी, आपका ब्याह का हो गया 5 वर्ष, 6 वर्ष, आप कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या करें? इनका तो सासू माँ का 2-2 को बेटा है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे ससुर जी भी है, वो नहीं कुछ बोलते हैं, तो क्या करें? बड़ी वाली बोली कि अरे छोटको, मेरे पास एक प्लान है। बड़ी बुढ़िया दान पुण्य करती है। अब अभी क्या देखियो, कार्तिक पुनिया जब आ जाएगा ना, अभी तो कार्तिक आधे पर हुआ है, जब कार्तिक आ जाएगा ना तो देखना क्या करेगी। बोरिया से भर के ले जाएगी चावल गेहूं, कम से कम 5 गो 10 गो साड़ी लेगी, धोती लेगी, और जाके स्नान करती है, दान करती है। और देखना 5 दिन जब रहेगा कार्तिक, तो इसके लिए बेटा जो है गाय के दूध, गड़ी, छोहाड़ा, काजू, किशमिश ला के दे देता है, सेब, केला, और बुढ़िया बस बैठल बैठल खाली खाती है, एक को काम नहीं करती है। अभी तो खाली गुड़ रोटी खाती है ना, खाली फले पर रहती है। छोटी वाली कहती है कि दीदी तब कुछ उपाय करना होगा, और नहीं तो हम लोग के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये बुढ़िया घर उजड़नी है। जब ऐसा बात छोटी बोली तो बड़ी वाली सोचती है कि आहा, अब मेरा बस में हो गई छोटी। ठीक पूर्णिमा के 2 से 3 दिन पहले क्या करती है कि जो दोनों बहू है वो रात्रि में बुढ़िया के खाना खिला के सुला देती है। सुला के और सारा परिवार के सुला के और एगो सुंदर सा बोरिया लेके और बुढ़िया के दोनों हाथ बांध देती है। बुढ़िया के दोनों हाथ बांध के और बोरिया में बंद करके और एक खचली में मरोड़ के बुढ़िया के रख ली। बुढ़िया का मुंह में कपड़ा डाल के और पूरा लिपट दी। बुढ़िया नहीं आवाज की, नहीं आई की, नहीं ऊ की। बुढ़िया का आंख खुला है, बेचारी का मुंह में कपड़ा तो डला हुआ है लेकिन नाक खुला था, सांस ले रही थी। बहू जो है, बहू खचली में करके और दोनों भीगने चल गई। दोनों आधी रात में जा रही है। जाते 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 एक बहुत बड़ा तालाब था। 12 बजे निकली तो जाते 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 उसको 3 बज गया। 3 बज गया, बहुत दूर चल गई, कम से कम तो 15 कोस जमीन चल गई और जाके और डाल दी उसी तालाब में।
जिसमें कि मेरा पति का कोई भनक भी नहीं लगे और मेरा ससुर का। दोनों मिलके पानी में डाल दी। जब पानी में डाल दी और डाल के लौटी, सवेरा हो गया। सवेरा हो गया तो सारा दरवाजा तो खुला था। दोनों लेके निकली तो सब कोई देखते हैं कि अरे माँ कहीं गई होगी, स्नान करने नदी जाती थी, तो नदी हो गई होगी, लेट हो गया। दोनों बहू आई, अरे माँ जी नहीं है। अपना पति से कहती है माँ जी नहीं है। बेटा बोलता है बुढ़िया के, कोशिला बहन के, कि अरे माँ तो अभी लगता है नदी से नहा के आवे नहीं की है। ए जी नदी में आज ज्यादा पानी आ गया था। दोनों बहू कहती है ए जी आज नदी में ज्यादा पानी आ गया था, लगता है माँ दह गए, माँ दह गए हैं नदी में, जाके देखिए। दोनों बेटा गया नदी के आरार पर दीदी, तो नदी में कोई ज्यादा पानी नहीं था। कहता है कि अरे माँ कहाँ दहा है, माँ कैसे दह जाएगी, रोज रोज तो माँ स्नान करने आती थी, माँ दह ही नहीं सकती है। जब बेटा इधर उधर छानबीन किया, बुढ़िया नहीं मिली, दोनों बेटा लौट के चल आया। दोनों बहू बैठ के रोती है, कहती है भोरे भोरे उठी सासु रोटिया बनवली रे जान, जान रोटिया बनवली रे जान, कि जान सासुर गेलन गंगाया सननिया रे जान, कि जान सासु गेलन गंगा आसननिया रे जान। बेटवा के छोड़ला जी सासु बाहू के छोड़ला रे जान, जान बाहू के छोड़ला रे जान, कि जान छोड़ी रे देला पति परमेश्वर रे जान, जान छोड़ी रे देला पति परमेश्वर रे जान, कि जान कावन रे रिखवा घरवा ते जला रे जान, टोला रे परोसिन सासु लोग सावजन तन रे जान, जान लोग सावजन तन रे जान, जान सावर लोगवा दे तन हमरा तनवा रे जान, जान सावर लोगवा दे तन हमरा तनवा रे जान, जान बूढ़िया के पुतोहिया घर से निकालल करे जान। दोनों बैठ के दरवाजा पर रो रही है कि हे सासू माँ कहाँ चल गए, सुबह सुबह उठ के आपके लिए रोटी बना देते थे, आप गंगा स्नान करके आते थे और भोजन करते थे, तनको मुँह में नहीं लगा कि मेरा बहू इतना सेवा करती है। सबके त्याग करके कहाँ चले गए माँ जी, आप आ जाइए। बुढ़िया तो बेचारी अपना आंख बका रही है पानी में, लेकिन दीदी लोग पड़ोस जुटे तो कहते हैं कि बाप रे कोशिला दीदी तो कभी नहीं बोली थी कि हम नहीं रहेंगे, कहाँ चल गई कहाँ चल गई। गांव वाला भी इंदिरा कुआं में सब रस्सी डाल डाल के झगड़ डाल डाल के देख रहे हैं दीदी, बुढ़िया के पता नहीं चला, बुढ़िया के पता नहीं चला दीदी। पूरा दिन बीत गया। अब देखिए यहाँ के बात यहीं पर अभी रखते हैं। अब थोड़ा सा कोशिला दीदी के बारे में आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। क्या होता है दीदी कि बेचारी का तो पानी में बहू डाल दी, तो बुढ़िया में बंद है, तो बुढ़िया में बंद है तो देखिए उसका मुंह जो है कपड़ा से लपटा हुआ है, तो नाक भी झका हुआ है।
भगवान का महिमा अपरंपार है, महादेव का महिमा अपरंपार है। सवेरा हो गया, 3 तो बज गया डालने में, और 4, साढ़े 4, 5 बजे के लमसम में लोग दिशा मैदान के लिए उसी रास्ते में गए। तो देखते हैं कि अरे कुछ लगता है कि एगो खचली में करके दहल जा रहा है। डलवा में बुढ़िया था तो डूबा नहीं, वो छपलाया गया है। तो कुछ लोग पानी में हेल के तलाई में देखते हैं तो निकाल दिए उस बुढ़िया को निकाल दिए। बुढ़िया के बोड़ा खोले तो देखते हैं कि अरे एक बूढ़ी है इसमें। लोग बहुत सारा जुट गए, कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, लगता है कि बेटा बहू कसैया होगा। तो बुढ़िया के फेंक दिया है नदिया में, इधर तलैया में। बुढ़िया जो थी बेहोश हो गई थी। गांव वाला जो थे, गांव वाला उसको पानी उनी मारे, डॉक्टर के बुलवाए। डॉक्टर उसको होश आने का दवा दे दिए बुढ़िया के, तो बुढ़िया के होश आ गया। जब बुढ़िया के होश आ गया तो गांव वाला पूछने लगे, जिस गांव में बेचारी के डुबा दिया गया था, तालाब में फेंक दिया गया था, तो बुढ़िया से पूछते हैं कि ए माता जी, आपका कहाँ घर है और आपका कई बेटा है, कौन ऐसे कर सकता है? बुढ़िया कहती है कि ये बेटा हम भिखारिन हैं, हम भीख मांगते थे और मेरा कोई नहीं था, कोई बेटा पुतोह नहीं था, बस भीख मांग मांग के जमा किए थे रुपया पैसा बेटा। लगता है उसी के लालच में कोई हमको फेंक दिया है और पैसा चुरा लिया है। ऐसी जहां साज वहां बिहान हमको हो जाता था, घर मेरा नहीं है। सब लोग कोई कहते हैं कि भाई हमको क्या, चलिए जानेंगे कि हमको माँ नहीं मरी है, जिंदा है। कोई कुछ बड़ी तरह तरह के बात बोले। बेचारी बुढ़िया कहती है कि ये बेटा हम कहूँ नहीं जाएंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे। देखिए वो जो विष्णु भगवान का मंदिर है ना, सूर्य भगवान के मंदिर, वही मंदिर के पास हम रह जाएंगे। जिसको मन होगा बेटा रोटी हमको दे देना और वही खा के हम रह जाएंगे, किसी के घर माथा के बोझ नहीं जाएंगे। बेचारी कुशीला दीदी सोचती है दीदी कि हे भगवान, अपना कोख के जलमल बेटा हमको होवे नहीं किया तो दूसरा के माथा पर कैसे जा सकते हैं? हम नहीं जाएंगे किसी के घर में। हमको अपना बहू तो ऐसे बिग दिया नदी में, तो दूसरा कोई के सिर पर काहे लगी बैठेंगे? मन ही मन सोच के ऐसा बोल दी। अब क्या होता है दीदी कि सब लोग बुढ़िया के बोले कि ठीक है, आप यही विष्णु भगवान के मंदिर के पास रहिए और हम आपको पहुंचा जाएंगे खाना। बुढ़िया जो है बेचारी विष्णु भगवान के मंदिर के पास चल गई। विष्णु भगवान के मंदिर के पास चल गई तो शाम के समय में कई लोग बोले कि हम खाना पहुंचा जाएंगे, हम खाना पहुंचा जाएंगे। लेकिन घर जाके दीदी सब भूल गए। किन्हीं को याद नहीं था कि हम किसी को वादा किए हैं कि भोजन देंगे। देखिए भगवान की महिमा अपरंपार है। शाम का समय हुआ तो बेचारी रोज तुलसी में दीपक जलाती थी, तो याद आ रहा है कि ये तुलसी माता हम कैसे दिया जलावें? हम 50 बरस से स्नान कर रहे थे और तुलसी में दिया जला रहे थे, हे तुलसी माता कैसे जलावें? बेचारी मन ही मन सोच रही है। इतना ही में मंदिर के अंदर गई दीदी तो देखती है कि बड़ा सुंदर मिट्टी का दिया है। एक डब्बा में घी भी रखा हुआ है, कपास का भी रुआ है। बना के बाती घी दिया बना के और उसमें दिया जला के और तुलसी माता के पास रख दी, विष्णु भगवान के पास रख दी। शाम हो गया दीदी तो बेचारी भूखे, दिन भर के भूखी थी। शाम हो गया, भूख तो लगबे करेगा, पेट तो मानेगा नहीं।
सेठ तो मानेगा नहीं। तो रात हो गया। जब रात हुआ है तो बेचारी भूखा नींद नहीं आ रहा है। क्या करती है कि चुपचाप मंदिर के दरवाजे पर बैठ के और भगवान के नाम में जाप रही है, नारायण 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 नारायण। जब आधा रात हुआ दीदी, तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। जब पृथ्वी पर परिभ्रमण करने के लिए निकले तो लक्ष्मी माता जो हैं, लक्ष्मी माता बुढ़िया की आवाज सुन के कहते हैं विष्णु भगवान से कि हे स्वामीनाथ, देखिए ना, मंदिर से लगता है कोई आवाज कर रहा है। ये आधी रात में तो पुजारियों नहीं जागल होगा। कौन आवाज दे रहा है? नारायण नारायण जप रहा है। विष्णु भगवान ने तो सब कुछ जान रहे थे। विष्णु भगवान ने कहते हैं कि हे देवी, आप पागल हैं। शायद इतना बड़ा बाध वन में ये मंदिर है तो कोई सियार मकार गुरगुराता होगा, तो आप कह रहे हैं कोई आवाज निकाल रहा है मनुष्य का। ऐसा बात नहीं है, चलिए चुपचाप। देवी लक्ष्मी कहते हैं कि नहीं स्वामीनाथ, हम नहीं जाएंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो हम अपना प्राण यहीं पर हथ देंगे, और नहीं तो आप चलिए और चलकर देखिए कौन है। विष्णु भगवान लक्ष्मी के सामने झुक गए। देवी लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों मंदिर के पास गए। बुढ़िया दरवाजा से बाहर बैठी हुई थी। थोड़ा ठंडी भी लग रहा था। बुढ़िया चुपचाप नारायण 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 जप रही थी। लक्ष्मी माता जाके हाथ पकड़ के कहते हैं कि माते, आप यहाँ पे हैं। एक साधारण व्यक्ति के रूप में लक्ष्मी पहुंचे। बुढ़िया कहती है कि बेटी तू कौन हो? तो माते, मेरा नाम तो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी, तो हाँ, आधी रात में क्या आपको भी बेटा बहू घर से निकाल दिया है? लक्ष्मी माता कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा बहू घर से नहीं निकाला है। बस रात के मौसम में ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए निकले हैं। मेरा बेटा बहू जो है मुझे घर में बांध के रखता है, इसीलिए रात्रि में निकल गए हैं। जो कोशिला बहन है कहते हैं कि ठीक है, अच्छा है। लक्ष्मी माता कहते हैं कि क्या माता जी आपको बेटा बहू निकाल दिया है? तो हाँ, मेरा बहू पैर हाथ बांधकर और मुझे तलाए में फेंक दिया। लक्ष्मी माता कहते हैं कि तब तो आप भूखी है? तो हाँ। कहते हैं रुकिए, हम तुरंत आते हैं आपके लिए, अपने बेटी के हाथे भेज देंगे भोजन और वस्त्र। इतना कह के लक्ष्मी माता जो है अदृश्य हो गए और एक कन्या का रूप धारण करके, और लक्ष्मी माता 2 साड़ी बुढ़िया के लिए एकदम पूरा फलहरियाँ जो बुढ़िया खाती थी दूध में सिजाया हुआ ला के दे दिए। लीजिए माता जी, मेरे माँ ने दी है, लक्ष्मी ही है, करे मेरे माँ ने दी है। बुढ़िया देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। हाँ हे भगवान, सदा सुहागिन रहो। कितनी अच्छी है, जिसके बहू होगी, जिसकी माँ होगी, बड़ा खुद किस्मत वाली होगी। बुढ़िया भोजन करके और सो गई। सुबह होने से पहले लक्ष्मी माता बुढ़िया के पास पूजा के सामग्री और बाल्टी लोटा सब कुछ धर दिए। मंदिर के पास कुआं था। बुढ़िया जागी तो देखती है, अरे मेरे पास तो सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, कमल पुष्प है और बहुत सारे तुलसी का पात्र भी है, पूजा का पूरा सामग्री है। कौन दिया होगा? अच्छा, वही लड़की दी होगी। बूढ़ी माता स्नान की, स्नान करके और
पूजा पाठ करके जब बैठी तो छोटी कन्या के रूप में लक्ष्मी माता आके और बुढ़िया के भोजन दे गए। बुढ़ी माता बड़े प्रसन्न होकर भोजन कर ली। अब तीसरा दिन पूर्णिमा था दीदी, तो लक्ष्मी माता पूर्णिमा के दिन शाम में ही क्या किया कि बुढ़िया के 5 धोती और 5 सड़िया और थोड़ी सी सोना, थोड़ी सी चांदी, कुछ रुपया, कुछ अन्न दे दिए। माता जी आप तो कार्तिक का स्नान करते हैं ना? बुढ़िया को शीला बहन बोली, हाँ बेटी, पर ये तुम्हें कैसे पता? तो माता जी आप सुबह में नहा रहे थे तो हम सोचे कि आप कार्तिक का स्नान करते हैं, इसीलिए मेरी माँ बोली कि लो ये माता जी दान कर देंगे, लीजिए ये चावल का खीर बना दीजिएगा और ब्राह्मण को भोजन करवा दीजिएगा, और ये चावल आपके दान करने के लिए है और ये वस्त्र भी है दान करने के लिए, थोड़ा सोना थोड़ा चांदी है। बुढ़िया धन पाके बड़ा प्रसन्न हो गई, धन पाके प्रसन्न हो गई। सुबह उठी जल्दी जल्दी और नदी में गई, स्नान की, स्नान करके गरीबों में दान दी, भोजन बनाई खीर और ब्राह्मण को इंतजार करने लगी। ब्राह्मण कोई आएंगे तो हम भोजन करा देंगे, ब्राह्मण कोई आएंगे तो हम भोजन करा देंगे। बुढ़िया जब इंतजार करती है दीदी, तो वहां तो इंद्र महाराज का आसन डगमग डोल रहा है। बुढ़िया इतने पुजारी ही थी। इंद्र महाराज ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं, विष्णु जी शंकर जी से कहते हैं, शंकर जी गणपति से कहते हैं, नारद जी से कहते हैं। सभी तैयार हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति नारद जी, ब्राह्मण के पुत्र बन के, छोटे छोटे बालक बन के, और बुढ़िया के पास चले गए। बुढ़िया देखी तो कहती है कि क्या ब्राह्मण पुत्र हैं? तो हाँ माते, हम ब्राह्मण पुत्र हैं, तो मैं बहुत सुंदर खीर बनाई हूं, क्या आप भोजन करेंगे? सभी मिलकर कहते हैं हाँ माते अवश्य भोजन करेंगे। 5 जन मिलके भोजन किए और भोजन करके उसके बाद बुढ़िया के पास जो कुछ दान था, सोना चांदी, वो दान कर दी, दान कर दी। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद गणपत भोजन करके चल दिए। बुढ़िया उसी मंदिर के पास चल गई। अब देखिए दीदी, यहाँ की कहानी यहाँ छोड़ते हैं, अब आपको हम वहां बेटा बहू के कहानी सुनाते हैं। क्या होता है दीदी कि जैसी पूर्णिमा के दिन आया, पूर्णिमा के दिन आया तो बहू जो थी, बहू सारा लोग जा रहे थे कार्तिक स्नान करने। तो बुढ़ी सब लोग बोले कि देखो भाई तुम्हारा सास लगता है मर गई, 3 दिन हो गया, तो चलो गंगा स्नान कर लो, कुछ दान पुण्य कर दो, क्रिया कर्मठ नहीं होगा तो कर देना। तो दोनों गोतनी जो है वो आपस में बात करती है कि चलो हम लोग कार्तिक नहाएंगे, सास तो चलिए गई दुनिया से, तो चलो हम लोग गंगा जी जाएंगे स्नान करने। बुढ़िया को तो हटा दिए, तो दोनों बक्सा खोलती है दीदी, तो बक्सा में जितना जेवर गहना था, एक को जेवर गहना नहीं है दोनों का। जितना रुपया पैसा था, एक को रुपया पैसा नहीं है। जितना सड़िया नया था, एक को सड़िया नहीं है, कुछ भी नहीं है दोनों बहू का बक्सा में, कुछ भी नहीं है। अब दोनों पूरा सीना पीट पीट के चिल्लाने लगी। दोनों का पति गया, क्या हुआ रे भोरे बिनसोरवा में, क्या हो गया, क्या हो गया? कहती है बाप रे, कौने चोरवा ढोकलाई मुदैया रे, जान जान ढोकलाए मुदैया रे जान,
कि जान बक्सा में से सोनमा हो गेलै चोरिया रे जान, कि जान बक्सा में से पैसवा हो गेलै चोरिया रे जान, कि जान बक्सा में से सड़िया हो गेलै चोरिया रे जान। माने दोनों रो रही है सीना पीट पीट के कि कौन चोर मुदई ढूका जो सब चोरी हो गया। दोनों बेटा ने कहता है, दोनों के पति कहता है कि अरे पागल क्यों रो रही हो, जाओ चावल गेहूं ले लो और बेच देना, और बेच के जो मन होगा से ले लेना। तो दोनों बहू जाती है बुढ़िया के कोसिला बहन के, और कोठी खोलती है दीदी, तो नहीं बुढ़िया के जही कोसिला बहन के घर में अन्न है, चावल है नहीं गेहूं है। कहती है ये जी कोठी का पेहान तो लगले है, लेकिन एको अन्न घर में नहीं है, एको अन्न घर में नहीं है। तो एको अन्न घर में नहीं है तो नहीं, बेटन भी जाके देखता है तो हाथ डाल के तो एको अनाज नहीं है, पूरा कोठी खाली है। दोनों बहू कहती है कि ये जी इसीलिए आपको महतारी घर छोड़ दी, इसीलिए आपको महतारी घर छोड़ दी, सब बुढ़िया तरह तरह सब कुछ बेच दीजिए चुरा के, अब भाग गई। दोनों बेटा कहता है कि हाँ सच कहती हो, दो माँ सब बेच खोच के और लगता है कहीं चल गई है। अब दीदी दोनों गंगा स्नान नहीं गई तो भोजन बनाने के लिए आटा निकालने गई तो एक कुतनो आटा नहीं है, बनाने के लिए चावल निकालती है तो एको नहीं है। थरिया बर्तन जो था दीदी सब फूट गया, सब फूट गया, एक को बर्तन सही उसके पास नहीं है। बेटा जो है कहता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया एक दफा, माँ जब घर में थी तो लगता है अनाज था, कल भी तो भोजन बनाई थी, लेकिन पूर्णिमा के दिन आज कैसे हो गया। थारी बर्तन तो माँ फोड़ के नहीं गई थी। अब इतना ही में बेटा और पुतो दोनों तराही हो गया दीदी। किसी के यहाँ गया पैसा लाने तो कहता है कि भाई तुमको कि यहाँ उतना खेती बाड़ी है, उतना धान चाउर वाला है, अब आया है हम लोग यहाँ उधारी पैसा मांगने, अब कहता है कि हमको चकलो दे दो, बेलनो दे दो, तावो दे दो और कठौतियों दे दो आटा सानने के लिए। तो कार्तिक के महीना में तुमको तवा या बेलना और चकला देंगे, पागल हैं जो हम तवा बेलना चकला देंगे, नहीं देंगे। अड़ोस पड़ोस में भी उसको उधार पैसा नहीं मिला, उधार पैसा नहीं मिला। अब दोनों कितना दिन भूखा रहेंगे, दोनों बेटा दोनों बहू तराही हो गए। जिसके पास मजूरियों करने के लिए जा रहे हैं, जब खेती बाड़ी में दीदी धान का फसल लगा हुआ है, जब काट रहे हैं तो खाली खखरी हो रहा है, पीट रहे हैं तो खाली खखरिये हो रहा है, खखरी का ढेरा लगा है। दोनों बेटा जो है कहता है कि लगता है कि माँ के पैर से धन लक्ष्मी था, माँ गई मर गई तो ये दशा है। दोनों बेटा जो है एकदम भूखे मरने लगा, खेती बाड़ी सब एकदम भीट पड़ गया, घर में तो एकदम बजड़ पड़ गया। दोनों नैहर गई अपना कि भाई कुछ मदद मांगेंगे अपना भाई से, तो दोनों नैहर गई तो दोनों के भौजाई मारी बढ़नी से भगा दी। ए हम तुम्हारे लिए जोक के रखे हैं, संजो के देखिए लक्ष्मी माता विष्णु भगवान का कृपा महिमा कि दोनों के भगा दी और दोनों के भौजाई एक को अन्न नहीं दी। दोनों अपना घर आई, अपना घर आई और कहती है कि ये जी का बतावे सारा करनी मेरा है, इजे हमें महीना दिन से भुगत रहे हैं, धीरे धीरे महीना दिन बीत गया दीदी। और बुढ़िया तो ऐसो आराम के जिंदगी काट रही है, रोज लक्ष्मी माता बुढ़िया के बने बनाए भोजन पहुंचा दे रहे हैं बालक के रूप में। और बुढ़िया एकदम पूजा पाठ करती है विष्णु भगवान के,
और मंदिर के साफ सफाई करती है लक्ष्मी माता के, विष्णु भगवान के, और एकदम भक्त बन गई बुढ़िया। जो दोनों बेटा है, बेटा से अपना दोनों बहू कहती है अपना अपना पति से कि जी भीख मांगने पड़ा जी, भीखियो नहीं देता है कोई, खेतों में नहीं चुभता है, क्या बतावे, सारा गलती हम लोग दोनों का है। दोनों बेटा कहता है कि क्या गलती किया है, तेजी माँ के खोज के ला दीजिए, माँ के तो हम तलैया में दोनों मिलके फेंक के चल आए हैं। तो कहा तो मरल को हड्डी अभी एगो माँ के आ जाएगा घर तो हम लोग के खाने पीने के लिए हो जाएगा। जो बेटा है कहता है कि ऐसे क्यों किया भाई, बोला कि माँ दान पुण्य करते थे, वही हम जलन से ऐसे कर दिए कि कार्तिक के पुनिया में माँ इतना दान पुण्य करते हैं तो सब दाने कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे। बेटा बोला कि जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जाए कपि लगही पछताता, जैसा किया वैसा फल भुगत, तो कहाँ भीगा है माँ के चलो। अब क्या होता है दीदी कि पूरा अगहन बीत गया, पूस के महीना में बेटा गया खोजने माँ के कि चलो हो सकता है उसका मरल हड्डियों छपलायल होगा। चलो दोनों बेटा गया, दोनों बहू की देखिए जी यही नदिया में, यही तलैया में माँ को फेंके थे। बेटा जो है इधर उधर तलाय में डूबी मार मार के देख लिया, लेकिन माँ के एगो हड्डी नहीं नजर पड़ा। भूखा प्यासा बेटा जो है मंदिर के पास गया कि चलो वहां पर पानी उनी पी के और बैठेंगे, बहुत जोर से प्यास लग गया है। जब दोनों बेटा गया तो देखता है कि अरे माँ भी यहीं पर है, मेरे पिताजी भी यहीं पर हैं। पिताजी कैसे आ गए, माँ तो फेंकी तो यहाँ आ गई, पिताजी भी। दोनों बेटा है कहे माँ के पैर में लटक गया, बहू भी लटक गई। माँ जी मुझको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे। देखिए माँ जी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। बहू कहती है कि गलती कैसे हो गया, गलती कैसे हो गया, हम तो दान करते थे, बुढ़ा देते थे, बर्बाद कर देते थे, तो तुम लोग तो संजोगनी हो, तो हमको जरूरत क्या पड़ गया जो खोजने आई हो। दोनों बहू को सिला बांध के कहती है कि माँ जी जहिया से आपको फेंके हैं, जहिया से हम लोग चैन के जिंदगी नहीं जी रहे हैं, मांग लो भीख नहीं मिल रहा है। जितना रोपल धान था से सब खखरी हो गया, कोठिया में के चाउर उपा गया, बक्सा में के सड़िया मेरा सब उपा गया। चलिए माँ जी घर घुर के। बुढ़िया कहती है कि नहीं बेटा, हम जहां पर हैं वहीं पर ठीक है, हम लोग दोनों पति पत्नी का छोड़ दो। बेटा और बहू जो है गोड़ हाथ पड़ के दोनों के ले गया, दोनों के ले गया बुढ़िया और उसके पति दोनों बेटा बहू के साथ अब उसके घर चल गए। अब बुढ़िया के जाते ही दोनों बहू एकदम बाल्टी से पानी निकाल के अब स्नान करवाई, बुढ़िया के चरण धोई, उसका कपड़ा धोई। अब कपड़ा धो के उसके बाद कहती है कि माँ जी अंदर चलिए। जब बुढ़िया अंदर गई तो बुढ़िया के पास तो लक्ष्मी माता बहुत कुछ दिए थे, बुढ़िया के पास बहुत कुछ था। माँ जी अंदर चलिए। बुढ़िया जब अंदर गई दीदी तो दोनों बहू खटिया पर सुला के पैर हाथ दबाने लगी, पैर हाथ दबाने लगी। कहती है कि माँ जी क्या बनावे। सास बोलती है कि जाके देखो बेटी, जिसमें आटा था उस डिब्बा में देखो चावल था, उस डिब्बा में देखो कुछ होगा। जब बहू देखने गई तो देखती है कि अरे डिब्बा में तो भर डिब्बा चावल है। कोठी खोलती है तो कोठियों में चावल पड़ा है। जब अपना बक्सा खोलती है तो बक्सा में भी रुपया पैसा जेवर गहना सब वैसा ही है। जो बड़की है कहती है कि सारा घर के आग हम ही लगा दिए,
मेरा सास तो घर के लक्ष्मी थी और उसको हम तलाई में ले जाके फेंक दिए थे। सास के पैर धर के कहती है कि माँ जी माफ कर दीजिए, हम घर के लक्ष्मी के फेंक दिए थे। लोग कहते हैं कि बेटी और बहू लक्ष्मी होते हैं, लेकिन नहीं, लक्ष्मी जो वो होती है जो घर के संभाल के रखती है। माँ जी आप पूजा पाठ करते थे तो हमको जलस होता था, मुझे क्षमा कर दीजिए। बुढ़िया बोली, बेटी सांझ को भूला यदि सुबह मिल जाए तो भूला नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना ज्ञान हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब दोनों बहू रोज बुढ़िया को सेवा करने लगी, रोज बुढ़िया के चरण दबाने लगी, साड़ी धोने लगी, समय से भोजन देने लगी। धीरे धीरे समय बीता, दोनों बहू का संतान भी हो गया। बुढ़िया का अंतिम समय में भगवान स्वयं विष्णु जी लेने आए और अपने फूल के डोली में बैठा के बुढ़िया के स्वर्ग लोक ले गए। बुढ़िया जब स्वर्ग सिधार गई तो बुढ़िया को भगवान पूछते हैं कि बताओ कि फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना है या तो स्वर्ग में रहेगी। बुढ़िया कहती है, नहीं महाराज स्वामी, स्वर्ग में क्या करेंगे, हमें फिर से वापस जाना है मनुष्य तन में। बुढ़िया को फिर से नया जन्म मनुष्य तन में हो गया और बुढ़िया फिर से पृथ्वी पर वापस आ गई। अच्छे कर्म करने वाले को मनुष्य में फिर से नया जीवन मिल जाता है, लेकिन बुरे कर्म करने वाले को सुअर माकर क्या चीज में जन्म होगा कोई पता नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहना, कभी बूढ़ी माता को तकलीफ नहीं देना चाहिए। 3 दिन का जिंदगी है, उसे अच्छे से बिताना चाहिए। तो क्या मेरा एक दिन समय नहीं ढलेगा, हम बूढ़ी नहीं होवेंगे? कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखना। धन्यवाद। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता।